नमस्कार मित्रों, जय आयुर्वेद। सुंदर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुंदर दिवस के इस मौके पर हमारे साथ एक पेशेंट हैं जिनको पाइलोनेडल साइनस हुआ था। उनको अभी इससे स्वतंत्रता मिली है। तो आइए जानते हैं कि इनको पाइलोनेडल साइनस और जिस विधि द्वारा मैंने छारसूत्र विधि द्वारा जो ऑपरेट किया, उनके एक्सपीरियंसेस क्या, उनका रिव्यू क्या है। मैं आमिर लखनऊ में रहता हूँ। मुझे कुछ समय पहले एक छोटा सा दाना टाइप का हो गया था। मुझे लगा कि नॉर्मल फोड़ा फुंसी टाइप का है। जब मैं गाड़ी वगैरह चलाता था उसमें से पस डिस्चार्ज होता था। धीमे धीमे वो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होने लगा। मुझे लगा कि अब इसकी दवाई वगैरह जो है लेनी पड़ेगी। जब मैं दवाई लेने गया तो नॉर्मली एक आध हफ्ते में ऐसा ही हो जाता था। फिर जैसे ही मेरा दवाई ख़त्म होती थी उसके बाद फिर से वो वापस आ जाता था। ऐसे लगभग एक आध महीने तक के प्रोसेस चलता रहा। फिर मुझे लगा कि इससे नहीं सही होगा तो मैं सर्जरी की तरफ गया। अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल है मेरी तरफ, वहाँ पे मैं सर्जरी करवाने के लिए गया। तो जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने मुझे ये राय दी कि मुझे इसमें क्षारसूत्र करवाना चाहिए। वो इसमें रेट कम रहता है, इसका सही हो जाता है, रिकरेंस कम रहता है। तो मैं काफ़ी परेशान था। मैंने और भी डॉक्टर बदले, स्टार्टिंग में ही क्षारसूत्र नहीं करवाया। मैंने 2-3 लोगों से राय ली और सबका ही यही था। ऑनलाइन यूट्यूब पे भी मैंने पाइलोनेडल साइनस की वीडियो देखी, उसमें भी कमेंट्स में लगभग सब ने ही यही बताया था कि मॉडर्न से वापस हो जाता है। किसी ने बताया मुझे 5 बार सर्जरी हुई है, किसी ने बताया 6 बार हुई है। लेकिन जितने भी उसमें क्षारसूत्र वाले थे वो 100% बिल्कुल परफेक्ट हो चुके थे। उसमें कमेंट में मुझे पता लगा। 2-3 लोगों से मैंने राय भी नहीं कराना सही होगा नहीं होगा, क्योंकि भाई मैंने कभी कराया नहीं था, लोग डरते हैं। मैंने भी उनसे पूछा क्या तकलीफ थी, क्या तकलीफ नहीं थी। और इसमें तो ऐसा होता है कि हम लोग घर पे भी अपने नहीं बताते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं हम लोग की इस बीमारी में हमें घर में बताना चाहिए कि हमारी बीमारी है, उसका इलाज होगा, सही होगा। लेकिन हम शर्माते हैं कि एनोरेक्टल है, क्या बताएंगे, क्या कहेंगे, किसी कोई चीज़ गलत है। फिर मैंने अपने घर पे बताया। मैंने ऑनलाइन सर्च किया। जब मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे प्रोक्टो हिल क्लिनिक डॉक्टर जयसवाल जी मिले, जो कि ये लखनऊ में लाल कुआं में है इनका क्लिनिक। जब मैं यहाँ पे आया तो उन्होंने मुझे क्षारसूत्र करवाने को कहा। तो जब मैंने ये करवाया, मेरा प्रोसेस चला, आज मैं 100% पूरा सही हो चुका हूँ। तो जैसा कि आपका केस एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जो इनके केस में एक्सटर्नल ओपनिंग थी वो कम से कम 4 से 5 एक्सटर्नल ओपनिंग थी और ये कॉम्प्लिकेटेड केस था। लगभग इसको सही होने में पूरा 6 महीने के आसपास चले गए हैं। तो इस 6 महीने के दरमियान में जो है वो क्षारसूत्र चेंजिंग होता रहा। तो आमिर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्षारसूत्र के बारे में आपको क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, उसमें आपको तकलीफ कैसे हुई, उसमें आपका डेली का रूटीन कैसा हुआ, इन चीज़ों के बारे में आप कुछ व्यूअर्स को बताना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ, जिस दिन मेरा ऑपरेट हुआ तो नॉर्मल सा ही ऑपरेट हुआ, ज़्यादा हैवी भी नहीं था। 2 से 3 घंटे का समय लगा और उसमें लोकल एनेस्थीसिया दे दी गई थी। तो मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा ये मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा ऑपरेशन हो गया। और बाकी उसका जब असर ख़त्म हुआ तो थोड़ा बहुत जब कुछ होता है तो दर्द होता है, मुझे थोड़ा बहुत दर्द हुआ। एक आध दिन उसके बाद मैंने आराम किया और तीसरे चौथे दिन से मैं वापस अपने काम पे चला गया। ना मेरा गाड़ी चलाना रुका, ना मेरा काम रुका। हाँ, थोड़ा बहुत तो नॉर्मल सा पेन रहता था जो कि मेडिसिन खाने से सही हो जाता था। इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। आप डेली काम पे जा रहे, काम आपका कोई रुका? बिल्कुल नहीं रुका। किसी प्रकार का हर्जा हुआ कुछ ऐसा? नहीं सर, काम बिल्कुल नहीं रुका। अगर मैं काम रुक जाता तो मुझे बहुत सी तकलीफें हो जाती, फाइनेंशियली भी मुझे तकलीफ होती। लेकिन इस सर्जरी में मेरा कुछ भी नहीं हुआ, ना काम रुका, ना मुझे तकलीफ हुई, कोई टाइम टू टाइम चेंजिंग हुई। आज मैं पूरी तरह से सही हूँ। तो आमिर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो व्यूअर्स हैं उनको आप बताइए कि इसके जो ये पाइलोनेडल साइनस है या एनोरेक्टल बीमारी है, इसमें क्षारसूत्र कैसे बेस्ट है और बाकी लोग इसको कितना इसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं? आपका एक्सपीरियंसेस कैसा है इस पर? देखिए डॉक्टर जी, मैं तो जब गया था मॉडर्न सर्जरी के लिए तो पहले तो उनकी कॉस्ट ये थी 70 से 80 हज़ार के आसपास का उनका एस्टिमेट बताया था उन्होंने। और बाकी मेडिसिन वगैरह एडमिट करने को शायद बताया, एडमिट को भी बोला था। 1 से 1.5 हफ्ते के आसपास एडमिट करने को बोला था, जिसमें मेरा काम छूट जाता पूरी तरह से और तमाम तरह की परेशानियां मुझे होती जो कि मुझे क्षारसूत्र में नहीं हुई। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे क्षारसूत्र का मेरा बजट भी कम था, जो कि डॉक्टर जी ने थोड़ी मेरी पर्सनल भी हेल्प करी, रेट बहुत सही लिए। और बाकी जो ये क्षारसूत्र था, मैंने ऑनलाइन भी देखा था कि इसका जैसे बजट मैं ढूंढ रहा था तो ऐसे बजट नहीं होता है इसका। इसमें जितना बड़ा आपका जो होता है, जो जितने सेंटीमीटर का होता है, जितना बड़ा ट्रैक होता है, उस हिसाब से इसका बजट होता है। बाकी वो डॉक्टर जी आपको बताएंगे कैसे क्या है। नहीं, वो तो देखिए कैसा है कि जितना बड़ा ट्रैक होता है, नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं, लोगों के रेट्स अलग होते हैं, कॉस्ट की बात है। बट इतना मैं आप लोग को जरूर अश्योर करूँगा कि क्षारसूत्र जो है
एज पर अगर आप कॉस्ट पर्पज से देखेंगे तो भी बहुत ही कम है अगर मॉडर्न सेल्स को कंपेयर करेंगे। और सक्सेस रेशियो देखेंगे तो लगभग 98% का सक्सेस रेशियो है, रिकरेंस का कोई चांस नहीं है। तो छासूत्र वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट इन एनोक्टोडेंटिस डिजीज है। अभी आपने सुना भी, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।